करते हैं। हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी के सीईओ हर्षा उपाध्याय जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। हर्षा जी, मार्केट में एक काफ़ी क्लियरली आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। अब तक हमारी तकलीफ थी कि हम ग्लोबल मार्केट से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ऑफ लेट एक सेंस तो बन रही है कि हम गिर नहीं रहे हैं, जबकि ग्लोबल मार्केट में इतना प्रेशर है। आपके हिसाब से क्या यहाँ से अब मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा? गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली देखिए, मार्केट का जो अंडरटोन है वो बुलिश बोल सकते हैं। नतीजे जो दूसरे तिमाही के आए हैं वो कुछ खास नहीं रहे हैं। ग्लोबली मार्केट्स एक तरफ से गिरावट की दौर पे चल रहे हैं। यूएस इंडिया ट्रेड डील का भी कोई ऐसे रेजोल्यूशन का क्लैरिटी नहीं है। ये सब इश्यूज के बावजूद जो इंडियन मार्केट्स अभी तक जो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस पे जो स्ट्रेंथ दिखाया है, तो उससे लगता तो है कि एक तरफ से अंडरलाइंग मोमेंटम बदल चुका है और थोड़ा बुलिश मोमेंटम वापस मार्केट में आया है। इसका ये रीजन हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं जाके यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप एक तरफ से नॉर्मलाइज होना जरूरी है और टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही उम्मीद है। और दूसरी बात है, यहाँ से लेके सीक्वेंशियली हमें लगता है कि जो नतीजे आएंगे वहां पे एक तरफ से अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी जो रहेगा वो बेहतर रहेगा। वो भी एक तरफ से फैक्टर इन शायद मार्केट में हो रहा है। तो हमें लगता है कि शायद बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं आने से मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। ओके, थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। हर्षा जी, बैंकों में शानदार तेजी है और खासतौर से पीएसयू बैंक्स और टियर 2 बैंक्स ने लीड किया है इस मूव को ऊपर। ये क्या सिग्नल कर रहा है? एकदम से जिस तरीके का हमने मोमेंटम देखा बैंक निफ्टी में और बैंकिंग शेयरों में, और बहुत लोगों का मानना है कि अभी भी बैंक शायद अंडर वैल्यूड है। आपका क्या व्यू होगा? बिल्कुल अनुज, अगर आप देखेंगे पिछले एक साल से काफी सारे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग कोटक म्यूचुअल फंड का यही व्यू था कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर हो सकता है। वो जरूर 2025 कैलेंडर ईयर में अभी तक भी आउट परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन जैसे मार्केट्स फ्लैटिश रहे उससे बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अभी हमें लगता है कि बहुत सारे जो नेगेटिव्स है बैंकिंग सेक्टर के लिए वो शायद हमारे पीछे रह चुके हैं। जैसे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो कंप्रेशन था वो मोरलेस प्ले आउट हो चुका है। ग्रोथ के ऊपर एक तरफ से क्वेश्चन मार्क था, वो भी शायद यहाँ से बेहतर होना चाहिए। और एसेट क्वालिटी का तो ऐसे कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है कोई भी बैंक में, कोई भी रीजन में। तो ओवरऑल हमें लगता है कि इस वैल्यूएशन से भी यहाँ से भी आउट परफॉर्मेंस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में आ सकता है। और जब आप पीएसयू बैंक्स को देखेंगे तो वो जरूर उनके वैल्यूएशंस प्राइवेट बैंक से भी बहुत कम है। और पहले ये हुआ करता था कि जहाँ पे एसेट क्वालिटी इश्यूज आते थे तो पीएसयू बैंक्स एक तरफ और प्राइवेट बैंक्स एक तरफ। आज के दिन में पूरे सिस्टम में कोई एसेट क्वालिटी का ऐसा कोई इश्यू नहीं है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे री रेटिंग का एक अच्छा मौका भी बन रहा है। ओके, री रेटिंग का मौका दिख रहा है आपको पीएसयू बैंक में। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। अब बैंक्स और स्पेशली पीएसयू बैंक्स को लेकर हमने चर्चा की, लेकिन एक और सेक्टर जिसने आज सबको सरप्राइज किया, इनफैक्ट अच्छी तेज़ी दिखाई, आईटी की बात कर रही हूँ। 3% इंडेक्स अप। आईटी जिस तरीके से पिछले कुछ सत्रों से टूटा था, लेकिन उसके बाद एक एक करके खबरें H1B वीज़ा को लेकर, चाहे ट्रेड डील को लेकर कदम बढ़ाया जो जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रुख। अब क्या आईटी के लिए समतल ज़मीन ढूंढना अब सही रहेगा? आपका व्यू क्या बन रहा है फिलहाल आईटी को लेकर? देखिए, आईटी सेक्टर पे हमारा व्यू अभी भी इतना कुछ खास बदला नहीं है। हमें अभी भी लगता है कि शायद जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं वहां पे शायद ज्यादा पैसा बनाने का मौका रहेगा अगले साल भी। जरूर ये हुआ है जहाँ पे एक तरफ से काफी सारे जो निवेशक थे जो ग्लोबली निवेश करते थे, उनका ये व्यू था कि एआई सबसे आगे रहेगा और उसके सामने जो शॉर्ट करते थे वो शायद पुराने जमाने के जो आईटी सर्विसेज, जो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी, ऐसे कंपनीज में हो शायद हुआ है। और जैसे एआई ट्रेड यूएस में एक तरफ से अनवाइंड हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे जो शॉर्ट्स थे वो भी अनवाइंड हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप बिजनेस मोमेंटम देखते हैं, वहां पे कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। तो अभी भी हमें लगता है कि आईटी सेक्टर से बेहतर रहेगा कुछ और डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स, जहाँ पे ग्रोथ भी
बेहतर रहेगा और शायद वहाँ पे न्यूज़ फ्लो भी इतना कुछ वोलेटाइल नहीं रहेगा। ओके, तो ऐसा कौन सा सेक्टर जो लगता है आपको जहाँ पे न्यूज़ फ्लो नहीं है और ग्रोथ बेहतर रह सकती है? रिजल्ट सीजन कंप्लीट हो गए, कहाँ पे फुल फ्लेज रिकवरी और साथ ही अब अपकमिंग क्वार्टर्स में आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है? श्रेया जी, देखिए, हमने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का तो बात किया है अभी। उसके अलावा काफी सारे कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स में हमें लगता है कि जो भी पिछले एक साल में जो भी पॉलिसी मेजर्स गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, तो उसका एक पॉजिटिव असर रहेगा और कंटिन्यूअस रहेगा। ऐसा नहीं कि एक वन टाइम बेनिफिट है, ये एक तरफ से स्ट्रक्चरल बेनिफिट बोल सकते हैं। सबसे पहले हुआ आपका इनकम टैक्स का कटौती, जहाँ पे 12 लाख का जो स्लैब था वहां पे इनकम टैक्स का रियायती मिला। उसके बाद हमने देखा है कि काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने विमेन पॉपुलेशन को एक ना एक तरफ से सपोर्ट दे रहे हैं। एक तरफ से मंथली वेलफेयर स्कीम चल रहा है, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रूरल इकोनॉमी पे रहेगा। और सबसे सबसे बाद एक बड़ा सा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमने देखा है, जो जीएसटी रेट्स का रीजिग जो हुआ है, तो करीब करीब 8 से 10% का गिरावट हमको काफी सारे डिस्क्रिशनरी सेगमेंट्स में देखने को मिला है प्राइसिंग में। तो हमें लगता है कि ये सब स्ट्रक्चरल पॉजिटिव्स है कंजम्पशन के लिए। तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन इंक्लूडिंग आपके ऑटोमोबाइल, एयरलाइंस, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, ये सभी क्षेत्रों में और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आना चाहिए। ओके, हर्षा जी, एक इंटरेस्टिंग चीज़, आज आपने एक केमिकल्स पर एक ETF लॉन्च किया, क्योंकि केमिकल्स में काफ़ी पेनफुल मूव्स रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये शायद एक सही मौका है इस समय स्टॉक्स में एंट्री करने का? बिल्कुल। हम जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, हमारा व्यू केमिकल सेक्टर पे एक पॉजिटिव रहा है, स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल्स पे। और हमें लगता है कि यहाँ पे काफी कुछ वैल्यूएशंस में डिस्काउंट हो चुके हैं, जो एक एक तरफ से खराब दौर चला था, जहाँ पे इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग का और प्राइसिंग प्रेशर ये सब का। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं वो बॉटम आउट होते नजर आ रहा है। और यहाँ से अगर आपको सेक्टर एक एक थीमेटिक वे में प्ले करना है, तो एक एक पैसिव फंड सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव फंड चलाना मुश्किल रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं वो बहुत ही गिने चुने हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि अगर किसी को एक थेमेटिक वे से केमिकल सेक्टर को प्ले करना है अगले कुछ 3-5 साल के लिए, तो शायद वैल्यूएशन के हिसाब से और जो ग्रोथ में जो ऊपर नीचे हुआ है उसको एक स्टेबिलिटी आ रहा है, वो भी देखते हुए हमें लगता है कि टाइमिंग वाइज शायद ठीक रहेगा। तो इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। ओके, केमिकल स्पेस को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं हर्षा जी आप। अच्छा, एनर्जी स्पेस में क्या कुछ यहाँ पे आप खरीद रहे हैं या फिर एक्सपोजर बढ़ाया हुआ आपने? ऑयल एंड गैस, साथ ही रिफाइनरीज, कहाँ पे आप बुलिश हैं ज़्यादा? देखिए, हम डाउनस्ट्रीम जो ऑयल एंड गैस है वहां पे ज्यादातर बुलिश है। सो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हमारा व्यू पॉजिटिव है, और मोस्ट जो हमारे पोर्टफोलियोज है सभी में एक तरफ से ओवरवेट पोजीशन बना के चल रहे हैं। हमें लगता है कि इतने सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज के बाद और ट्रेड का एक एक उतार चढ़ाव के बाद भी अगर आप देखते हैं तो क्रूड ऑयल उधर का उधर ही है, करीब करीब 60 और 65 के रेंज में ब्रेंट का जो भाव है। तो हमें लगता है कि जैसे थोड़े बहुत और जियोपॉलिटिकल इश्यूज रिजॉल्व होंगे, तो ये जरूर और नीचे के लेवल पे आना चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो ये बहुत ही एक अच्छा सा रेंज बना हुआ है, जहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, रिफाइनिंग कंपनीज के लिए एक तरफ से पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि वहां पे अभी भी आउट परफॉर्मेंस का काफी कुछ बाकी है। ओके, आउट परफॉर्मेंस बाकी। एक और स्पेस हर्षा जी, जिसने पूरा, अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं होगा अगर मैं ये बोलूँगी कि 2025 का एकदम अट्रैक्टिव सेंटर रहा है कैपिटल स्पेस। शानदार 2025 साल रहा कैपिटल मार्केट स्पेसेस के लिए। BSE और हालिया लिस्टिंग ग्रो भी देखिए, हालांकि आज काफ़ी चला था तो 10% का लोअर सर्किट भी लगा है। कैपिटल मार्केट एज ए स्पेस आप अभी कैसे देख रहे हैं, और यहाँ पर कौन से स्टॉक्स प्रिफर्ड स्टॉक्स होंगे आपके? जी, देखिए, स्टॉक्स के बारे में तो मैं बात कर नहीं पाऊंगा, लेकिन जरूर हमारा व्यू यहाँ पे भी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि जो एक कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज हैं
यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ का कोई नेगेटिव नहीं है और हमें लगता है कि यहाँ से अच्छा ही ग्रोथ आना चाहिए। जरूर वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं इस सेक्टर में, इस सब सेगमेंट में, और इसलिए थोड़ा बहुत सेलेक्टिव तरीके से यहाँ पे निवेश करना बेहतर रहेगा। और हमारे पोर्टफोलियोज में भी हम एक तरफ से सेलेक्टिव वे में कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएटरीज को हम प्ले कर रहे हैं। ओके, कैपिटल मार्केट स्पेस को लेकर भी आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। बहुत शुक्रिया हर्षद जी, आज हमारे साथ जुड़े हैं आप, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए इतने अच्छे तरीके से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।